हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं नेचुरल क्लासेस बाय प्रदीप सर केमिस्ट्री के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं क्लास 10th और 12th के बच्चों से यही कहूँगा कि आप खूब अच्छे से मेहनत करो, अनसाल पेपर और कोचिंग में जितने आपको नोट्स पढ़ाए गए हैं उस पर फोकस करो, ताकि आपका रिजल्ट क्या हो, बहुत ही अच्छा हो। और आप जो है कि अनसाल पेपर एक दिन में आप 3-4 सेट और 5 सेट तो कर ही डालो, और खूब अच्छे से मेहनत करो और टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अगर आप हार्ड वर्किंग और मेहनत करते हो तो अच्छे ही जाएंगे। और एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि इसे कितने टाइप्स होते हैं बेटा, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, और वो 2 वर्ग कौन कौन है तो मैं बता दूं कि एक हमारा क्या होता है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, और दूसरा क्या होता है बेटा, बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। मतलब पहला क्या होता है, ओपन चेन, और सेकेंड क्या होता है, क्लोज चेन होता है। बेटा ओपन चेन को एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एलिफेटिक भी कहते हैं। इसके बारे में खूब मैंने अच्छे से आपको बताया था। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा, उसी के सेकेंड पार्ट को मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम क्या है, हमारा बंद श्रृंखला वाले यौगिक है, मतलब क्लोज चेन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सारे बच्चों तक क्या ये हमारा पूरा वीडियो पहुंचे, और उनको लगे कि नहीं सर जी मुझे बहुत ही कुछ ऐसा अच्छी चीज़ दे रहे हैं जो खूब अच्छे से समझ में केमिस्ट्री आ रही है। मैंने बोला था ना कि अगर आप इस वीडियो में लगे रहोगे तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, मतलब क्लोज चेन के बारे में क्या बोलते हैं। क्लोज चेन अगर मैं बता दूं तो क्लोज चेन हमारे ऐसे ही होते हैं, एकदम क्लोज, चारों से बेटा पैक होता है ना। क्या होता है बेटा, चारों ओर से क्या होता है, पैक होता है। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन कहते हैं। तो क्लोज चेन बस कार्बन से नहीं जुड़ा रहता है, ये किसी अन्य परमाणु से भी जुड़ा रहता है, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ ये कार्बन है, तो ये हमारा कार्बन परमाणु है। अगर मैं बोलूँ ये हमारा बेटा क्या है, कार्बन परमाणु है ना, ये क्या है, कार्बन परमाणु है, ठीक है। अगर देखो इसके बारे में बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर अन्य परमाणु के साथ बंध श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, बंध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कहलाते हैं बेटा। एक और है कि कार्बन परमाणु, अच्छा कार्बन परमाणु के बारे में भी जान जाओ ना। सी को हम कार्बन परमाणु कहते हैं। अगर मैं बेटा इसके अगर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक की बेटा बात करूं तो जेड बराबर हमारा कितना होता है, 6 होता है। और याद रखना परमाणु क्रमांक को बेटा जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर बेटा इसका अगर इसका एटॉमिक मास की मैं बात करता हूं तो बेटा एटॉमिक मास क्या होता है इसका, 12 होता है बेटा। अगर मैं इसका क्या कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि धातु है कि अधातु, तो आप बोलोगे यह अधातु है। क्या है बेटा, यह अधातु। अगर बेटा इसका अप्रूफ की मैं बात करूं तो इसके कितने 3 अप्रूफ होते हैं बेटा, मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत करो। 3 अपर रूप होते हैं बेटा ना, मैं सब बताऊंगा 3 अप्रूफ कौन कौन होते हैं। मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा, इसको भी मैं आपको सब जब आईपीएससी नाम पढ़ाऊंगा, जब बेटा मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोग को, आईयूपीएससी नाम पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपके इन डेफिनेशन में, अभी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूँ कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ मैं बेटा बताऊंगा, आप टेंशन नहीं करो, ठीक है। और मैं बताया था पिछले वाली वीडियो में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन मतलब तत्व तो क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं। आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाओ और देखो कि सर कौन कौन से, मतलब सर किस किस तत्वों को बताए हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा क्या होते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये तो था कार्बन के बारे में, और आईपीएससी बेटा बताऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको क्या, ठीक है। तो देखो अपरूप, अपर रूप 3 अपरूप होते हैं, ठीक है, और कुछ छूट नहीं रहा है। अच्छा इसकी बेटा अगर मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा, अगर इसका मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, 4 होता है। और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है बेटा, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। और अगर मैं इसको अगर पूरा तरीके से लिखूं तो C4 क्या होता है बेटा, माइनस होता है। C4 क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन याद रखना कि ये ना तो C4 माइनस बनाता है ना तो C4 प्लस बनाता है। बस लिख के दिखा दिया हूं कि मतलब C4 माइनस ऐसे रहेगा, लेकिन आखिर ये कार्बन ऐसे नहीं बनाता। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करने से ये अपना क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करता है।
याद रखना। और इसके साथ इसका साथ कौन देता है, तो इसका साथ बेटा हाइड्रोजन देता है। और कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन के अस्थाई होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के अस्थाई होने का वजह कौन तत्व है, कौन मतलब आप परमाणु है, तो आप सीधे बोलोगे कि कार्बन के अस्थाई होने का जो मतलब कार्बन के अस्थाई होने का जो मतलब साथ देता है, अस्थाई होने का जो तत्व साथ देता है, उसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। तो आप बताओगे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, जिसके वजह से कार्बन भी अस्थाई हो जाता है और हाइड्रोजन भी क्या होता है बेटा, अस्थाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि मतलब इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बेटा संख्या 4 होती है और हाइड्रोजन की जो मैं बताऊं, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी बेटा कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर मैं बताया था कि यदि परमाणु के बाह्यतम कोश में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है तब तो अस्थाई है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा तो अस्थाई नहीं है। और वही नियम अष्टक का नियम क्या होता है बेटा, कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए बेटा, 4 होनी चाहिए। अरे तभी तो ये जो है कि इसको कंप्लीट करेगा, हाँ कि ना, बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? अच्छा, एक घबराओ मत, ये चीजें जो भी हैं मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप वीडियो में बस लगे रहना ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। और आप कमेंट में बताना कि सर यूपीएससी भी आप पढ़ाइए, तो मैं आप लोग को आईपीएससी पढ़ाऊंगा और बहुत जल्द ही आईपीएससी पढ़ाऊंगा। और आईपीएससी मैं इतना अच्छे से पढ़ा डालूंगा कि आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर आईपीएससी सिस्टम हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको आईपीएससी नाम पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तभी आएगा जब ये आएगा। ठीक है, ये तभी आएगा बेटा जब क्या होगा, ये आएगा। ठीक है, ये तभी आएगा, ये तभी आएगा जब ये आएगा और इसके बारे में आप जानोगे और इन डेफिनेशन आप याद करके रखोगे और नोट्स बहुत अच्छे बनाओगे। ठीक है, तो आते हैं इसके देखते हैं इसको नेक्स्ट क्या है। चक्रीय यौगिकों को बेटा 2 वर्गों में बांटा गया, समचक्री या कार्बन चक्री यौगिक, जिसको बोलते हैं बेटा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं विषम चक्री यौगिक, जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखते हैं बेटा कि समचक्री या कार्बन चक्री यौगिक किसे कहते हैं। ऐसे चक्री यौगिक जिनके चक्र या वलय में समान परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं समचक्री या कार्बन चक्री बेटा क्या होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रकार। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा क्या होता है बेटा, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे इसके क्या है। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं और एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ले लो।